नमस्कार मित्रों, आज उपेंद्रा वास्तु में वैदिक वास्तु के 3 प्रमाणिक उपाय आज मैं बताने जा रहा हूं, जो कि हम अपने घरों में या अगर नवीन निर्माण कर रहे हैं तो उस भूमि पर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपने भवन से, घर से या उस प्लॉट से अगर नकारात्मकता को दूर करनी है, नेगेटिविटी को रिमूव करना है और उस भवन में या प्लॉट में सकारात्मकता या सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करना है, अगर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ानी है तो यह उपाय अचूक है। क्योंकि बहुत दिनों तक इसे प्रयोग करने के बाद आज बताने जा रहा हूं और बहुत से लोगों ने इसके बारे में हमें अनुभव शेयर किए। आप भी यह प्रयोग कीजिएगा और अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। यह 3 उपाय बड़े ही सर्वत्र सुलभ हैं, हर जगह पे यह उपलब्ध है। कहीं से कोई विशेष प्रकार के कोई भी इसमें एनर्जी या बहुत ज्यादा रुपया पैसा खर्च की आवश्यकता नहीं है। तो उन 3 उपाय में से नकारात्मकता को दूर करने वाले, नकारात्मकता क्या? यानी कि आलसपन, तमस, घर में तमस बढ़ गया हो, हर समय घर में कुछ न कुछ रुक सा जा रहा हो, रुकता हुआ रह रहा हो, घर में उस प्रकार कर्म के अनुसार उन्नति नहीं है, रोगों का बसेरा घर में हो गया हो, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नजर आ रही है, या आपको मन में शंका है कि किसी का नजर तो नहीं लग गया या किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं कर दिया, किसी भी प्रकार का अगर आपको वहम हो गया हो या इस तरह की परेशानियां हो रही हो, यह 3 उपाय कीजिए। निश्चित ही मैं यह कहता हूं कि आपको इससे संबंधित लाभ मिलेगा। तो वो कौन कौन से 3 उपाय हैं? पहला उपाय है नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। यह उपाय है पीली सरसों और गौशाले की मिट्टी। पीली सरसों और गौशाले की मिट्टी। गौशाले की मिट्टी यह हर जगह उपलब्ध है। पीली सरसों आपको दुकानों पे मिल जाएगी, गौशाले की मिट्टी जहां पे गाय बछड़ा 1, 2 या 10 जितने भी रह रहे हो संख्या में, जहां पे पाला जा रहा हो, वहां की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी कहने का मतलब वहां का क्यों? क्योंकि वह इतनी शुद्धता लिए हुए है। चाहे मैमतन ग्रंथ हो या कोई भी वास्तु ग्रंथ में गाय को बहुत ही बड़ा प्रायोगिक रूप में यूज किया है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। क्योंकि वहां पे अगर गाय को दुहा जाता है तो उसका जो बच्चा जो दूध पीता है, तो जो उसके मुंह से जो फेन, जो दूध वाला फेन जो गिरता है भूमि पर, और उस बच्चे को या गाय के जो रोआ जो गिरते हैं, रोम जो गिरते हैं वहां पे, वो गौमूत्र है या गोबर है, इन सब के गिरने से वह परिस्थिति भूमि शुद्ध हो जाती है, उसमें की अशुद्धता दूर हो जाती है। ग्रंथों में लिखित है, यह ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसका क्या करना है उपाय? शाम को कोशिश कीजिए अमावस्या को, अमावस्या के आसपास नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा होता है। अमावस्या की रात्रि में यह गौशाले की मिट्टी और पीली सरसों दोनों थोड़ा थोड़ा सा, इतना सा मात्रा में एक कोई पात्र में, घर के कटोरी वगैरह में ले लें, और जब रात्रि में हर कोई परिवार के खाना खा करके सोने जाने लगे तो घर का कोई भी एक सदस्य उन दोनों को आपस में मिला करके, इतना सा ही पूरे घर में, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा सा लगे, थोड़ा थोड़ा सा चुटकी से ऐसे छिड़क दीजिए और सो जाइए। सुबह जैसे डेली झाड़ू लगता है घर में, उसी प्रकार से झाड़ू लग करके उसे बाहर फेंक देना है। नेगेटिविटी को रिमूव करने का बहुत बड़ा यह उपाय है। ये पहला बताया। और दूसरा वह है कि पंचगव्य। पंचगव्य मैंने कि गाय के 5 चीजों से बनाया गया है। इसमें गौमूत्र है, गोबर है, गाय का दूध है, गाय का दही और गाय का ही घी, ये 5। हालांकि इसका कुछ विशेष नियम भी है पंचगव्य बनाने का, परंतु फिर भी सरल से सरल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि तांबा या मिट्टी, इन दोनों चीजों में से किसी का भी पात्र में पंचगव्य नहीं बनाना चाहिए। बाकी सोना, चांदी, पीतल जैसे शुद्ध जो भी धातु है उसके बर्तन में इसे आप बनाइए। और जैसे कि सबसे पहले उसमें अगर हम
पात्र में, जो भी हमारे पास बर्तन है उसमें सबसे पहले गोबर डालें। जैसे गायत्री मंत्र बोलते हुए गोबर डालते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यह गायत्री मंत्र बोलते हुए डालते हैं। उसके बाद फिर गौमूत्र, जो गोबर डाले उसके दुगना गौमूत्र डालते हैं। जैसे ओम गंध द्वाराम गुणाधर्षाम नित्य पुष्टाम करिष्मनि ईश्वरीं सर्वभूतानां तानि हो भवेश्रियम्। इसी प्रकार से दूध डालने का, दही डालने का और घी डालने का, पांचों चीजों को डालने के अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन आप सिर्फ गायत्री मंत्र बोलते हुए ही डालें। फिर भी कुछ लोगों की शंका होगी, पिछले पोस्ट में उन्होंने पोस्ट किया था, क्या गायत्री मंत्र हर कोई जप सकता है? जप सकता है, बोल सकता है। हाँ, विशेष अनुष्ठान के लिए, विशेष सिद्धियों के लिए उसे यज्ञोपवीत संस्कार उसका होना अति आवश्यक है, या उसकी मंत्र दीक्षा लेनी आवश्यक है। अदरवाइज ये प्रयोग करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। तो इन पांचों चीजों को एक पात्र में, तांबे का, मिट्टी का छोड़ करके बाकी किसी पात्र में मिला लें। यज्ञीय लकड़ियों के बारे में बताया गया है, यानी कि पीपल का हो, आम का हो, इस पलास का हो, इन सब से कोई एक लकड़ी छोटा सा ले लीजिए और उससे उसे मिला दीजिए। पांचों को मिलाने के बाद में उसमें थोड़ा सा कूस का जल, यानी कि रात्रि में एक गिलास में पानी रखा, उसमें एक कूस का टुकड़ा, कूस जो पूजन में यूज होता है, कूस का टुकड़ा रात्रि में उसे डाल दिया, सुबह में वही कूस का जल तैयार हो गया। उन पांचों चीजों को मिलाने के बाद उसमें कूस का जल भी थोड़ा सा मिला दीजिए और उसके बाद उसको मिला करके हाथ पर रखिए, एक हाथ पे उस पात्र को, दूसरे हाथ से ढक दीजिए और कम से कम कोशिश कीजिए कि 51 टाइम, 51 बार या 108 बार ओम का उच्चारण कीजिए, ओंकार का उच्चारण कीजिए। इसे अभिमंत्रण कहा जाता है, यह अभिमंत्रित हो जाएगा। और उसके बाद यह कब करना है? यह पूर्णिमा को कीजिए या अमावस्या को भी कर सकते हैं। सुबह जिस समय आप पूजन, दैनिक पूजन जो करते हैं, उस समय यह क्रिया कीजिए। सबसे पहले अपने घर के देवस्थल में, फिर रसोई घर में, फिर बेडरूम्स और बाकी जितने जगह है, छत पर, सीढ़ी पर, हर जगह इसका छिड़काव कीजिए। बहुत ही अच्छा इसका लाभ आपको मिलेगा। यह दूसरा था क्या? पंचगव्य प्रयोग। और ये करते हैं तो निश्चित ही उस भूमि में, उस घर में एक पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। अब रह गया बात तीसरा। ध्यान दीजिएगा कि ये सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार और आपका कर्म अगर उचित नहीं है तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा। प्रभाव तो अवश्य देगा, क्योंकि इसका अपना एक अलग महत्व है, अपना प्रभाव है। पंचगव्य के बारे में जैसा बताया हमने कि इसके लिए कहा जाता है कि चंद्रायण व्रत, यानी कि बहुत बड़ा हमसे कोई पाप हो गया हो तो उसके लिए चंद्रायण व्रत किया जाता है। और इस पंचगव्य के बारे में ग्रंथों में आया है कि पंचगव्य का पान करने से कई चंद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। याद रखिएगा इसका महत्व। और तीसरा, यानी कि कह रहा था मैं कि कर्म और व्यवहार बहुत ही बड़ा शस्त्र अस्त्र है आपके पास, जिससे आप समूचे संसार को, कहते हैं ना मंत्राधीनस्थ देवता, मंत्रों के अधीन देवता भी हो जाते हैं। यानी कि आपके भाव जो हैं वह भाव प्रधान होता है, उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तीसरा है उपाय, वह है सर्वौषधि। यह पिछले कुछ दिनों पहले हमने रील भी एक डाला था इसका। सर्वौषधि 10 प्रकार की औषधियों को बनाया जाता है, मिलता है। इसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में आया है और कई जगहों पे हमने पढ़ा है कि मुरा मानसी बचा कुष्ठम शैल यम रजनी द्वयम सुंठी चंपक मुस्ता च सर्वौषधि गण स्मृता। यह 10 प्रकार की औषधियों को मिलाकर के बनाता है। यह बना बनाया आपको पंसारी की दुकान, जो जड़ी बूटी जो बेचते हैं, बड़ी सी दुकान होती है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और बड़ी सी कोई पूजन का अगर दुकान है, पूजन सामग्री का, वहां पे भी आपको बना बनाया मिल जाएगा। इसके पैकेट ला करके बना बनाया मिल जाता है। अगर खुद उपलब्ध कर सकते हैं 10 चीजों को, अति उत्तम। और विशेष नामकरण के लिए इसका आप हमारे फेसबुक पे भी पोस्ट में देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है नाम सबका अलग अलग करके। तो ये ला करके शाम को, पूर्णिमा की या अमावस्या को, शाम को ही उस दिन घर में एक पात्र में इसे पानी में डाल करके रख देना है। इतना पानी डालना है कि जो आप सर्वौषधि डाल रहे हैं उसमें वह पानी को सोख लेने के बाद भी पानी शेष बच जाए। और वह बचे हुए पानी को सुबह में निचोड़ करके, और जो सर्वौषधि की जड़ी बूटियां थी उसे गमले में डाल दीजिए, क्यारियों में डाल दीजिए, और नहीं तो घर में ही कहीं पर रख दीजिए। और सुगंध देगा, एक अलग
ऑरा निर्माण करता है, एक ऊर्जा का। और इसके जल को पूजा रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ी पे, छत पे, घर के हर कोने कोने में इसका छिड़काव कीजिए। अगर प्लॉट है, खाली प्लॉट है, पूरे प्लॉट में इसका छिड़काव कीजिए। वहां से नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी एक्टिवेट होगी। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए यह तीनों उपाय हमने किए ही है, कई बार हमने किए हैं और हर बार मुझे रिप्लाई इसका बहुत ही सुंदर मिला है। आप भी प्रयोग करके देखिए और इसके बारे में अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिएगा। यह वैदिक वास्तु के प्रमाणिक उपाय हैं, ये कोई टोना टोटका नहीं है। कोशिश कीजिएगा अमावस्या और पूर्णिमा, यह 2 दिन जो है सो किसी भी माह का अलग प्रकार का दिन होता है। इस दिन चंद्रमा की स्थिति बहुत क्षीण या बहुत मजबूत होता है और दोनों ही स्थितियों में हमारा मन उद्वेलित होता है। तो उस मानसिक शांति के लिए, मानसिक अस्थिरता को दूर करने के लिए, घर से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, कलह, रोगों का घर और बिना मतलब की बनी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा, खुशियों का माहौल क्रिएट करने के लिए यह प्रयोग बहुत ही उत्तम है। आप भी करके देखिए और फिर मुझे अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।